न्यूज़ रांची मेल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चंद्र प्रकाश। आज आपको बता दें, भाजपा कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष सह प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने सरना धर्म कोड को लेकर कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने सरना धर्म कोड को लागू करने का काम क्यों नहीं किया, और जब भाजपा की केंद्र में सरकार आई तो लगातार वो कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं शर्मिंदगी की बात है। और ऐसे में आपको बताते चले, उन्होंने आयुष्मान कार्ड को लेकर के भी कुछ बातें कही, जिनको लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो आयुष्मान कार्ड है उसमें 60% की भागीदारी रहती है एवं राज्य सरकार की जो है 40% भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार जो है अभी तक इस पर किसी प्रकार की कोई भी संज्ञान लेने से वंचित हो रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज दो महत्वपूर्ण विषय और दोनों ही विषय बड़ा गंभीर विषय है। झारखंड के आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, जो कि आप सबको ध्यान में कि देश के प्रधानमंत्री नहीं, पहले तो अपनी बात को मैं प्रारंभ करूं उससे पहले आज बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट आया है। उसके लिए झारखंड के बच्चों को हमारी ओर से, पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। वो सारे विद्यार्थी लोगों की भविष्य उज्जवल हो, यही मैं कामना करता हूँ। मैं कह रहा था कि बड़ा गंभीर विषय है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान योजना के तहत, चूंकि वह झारखंड की धरती से ही लॉन्च भी किया, और उसके तहत ये कि भाई हर गरीब को 5 लाख रुपया तक के मुफ्त में इलाज की सुविधा उनको उपलब्ध हो। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसको हम आयुष्मान योजना कहते हैं, उसमें से था 60 और 40%, यानी 60% भारत सरकार पैसा देगी और 40% राज्य सरकार पैसा लगाए। लेकिन उसमें एक फैसिलिटी और थोड़ा सा छोड़ दिया गया। राज्य सरकार भी अपने ढंग से अगर कुछ करना चाहे तो वो कर सकती। इसका लाभ उठाते हुए झारखंड सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नाम दिया। जब राज्य सरकार अपना कुछ नाम अगर वो जोड़ते हैं तो पहले 60-40 के रेशियो में पैसा देना होता था, यानी केंद्र 60% देती थी और राज्य 40%। वो फिर उलट जाता है। जब नाम अपना देते हैं तो फिर केंद्र 40% देती है और राज्य सरकार को अपने खजाना से 60% लगाना होता है, जिसके तहत लाल कार्ड, पीला कार्ड, झारखंड सरकार ने उस ग्रीन कार्ड को भी जोड़ा। उसके बाद में राज्य सरकार ने और भी लोगों को जोड़ा। आप सब लोग भी उसमें जुड़े हैं, पत्रकारगण भी है, वकील भी है, पेंशनधारी भी है, सरकारी कर्मचारी भी है। ये अच्छी पहल है राज्य सरकार की, सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कहा कि अच्छी पहल। लेकिन वास्तविकता क्या है झारखंड में? अगर इसकी वास्तविकता की थोड़ा पड़ताल करेंगे तो बड़ा भयावह स्थिति है। सिर्फ ये एक घोषणा मात्र है, और घोषणा मात्र भी इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि शहरी क्षेत्रों में 50 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। यानी किस प्रकार से उसमें आम लोगों को सहूलियत और सुविधा नहीं मिल सके, जो कि ग्रामीण अंचलों में 30 बेड का हॉस्पिटल
मिलना मुश्किल, यानी नहीं के बराबर। यानी कुल मिलाकर के ये जो बड़े हॉस्पिटल को ही लाभ मिल सके, या गरीब अपने जहां इतने दूर तक तो पहुंच नहीं सकेंगे, जो छोटा छोटा जो इनको ऑपरेशन वगैरह कुछ करना होता है, अब उसके लिए उनको बड़ा हॉस्पिटल कहाँ खोजेंगे। तो पहले तो सरकार ने उसको किस प्रकार से कटौती करने की कोशिश की, जबकि भारत सरकार का जो गाइडलाइन है, उन्होंने 10 बेड का भी हॉस्पिटल को सूचीबद्ध किया जा सकता है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो छोटा छोटा यहाँ हॉस्पिटल लोग चला रहे हैं, 10 बेड का दो एक कमरा में, तो वहां भी ग्रामीणों को इलाज की सुविधा उपलब्ध हो रहा था। लेकिन झारखंड सरकार ने उसको भी समाप्त करके और उसको इन्होंने 50 बेड शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 बेड, यानी पहले ही उसको कटौती करने के उन्होंने प्रयास किया। उसके बाद आप सब लोगों ने अखबार में भी पढ़ा होगा, हॉस्पिटल का यूनियन उन लोगों ने भी मांग किया, फिर हमने उस पर पता करने की कोशिश की कि झारखंड में जो पहले 750 हॉस्पिटल को सूचीबद्ध किया है, जहां पर गरीब से गरीब लोग इलाज अपना करा पा रहे थे, लेकिन उसमें भी क्या हुआ, 750 में से 538 हॉस्पिटल का तो फरवरी से पैसा मिला ही नहीं है लोगों, यानी फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई भी समाप्त हो रहा है। अब 538 हॉस्पिटल, मतलब आप समझ सकते हैं। अब उन लोगों ने एक प्रकार से सरकार के पास त्राहिमाम कर दिया कि भैया अगर आप पैसा हमें नहीं देंगे तो फिर अब हम लोग किसी का इलाज नहीं कर सकते। यानी कुल मिलाकर के सरकार जिस रास्ते पर कदम पर चल रही है, इससे गरीबों को उसका कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। और उसमें से 750 में हमने कहा कि 538 हॉस्पिटल को तो फरवरी से पैसा ही नहीं मिल रहा है, और 212 हॉस्पिटल है जिनको पिछले 10 महीनों से पैसे नहीं मिल रहा है। कुछ उसका टेक्निकल प्रॉब्लम आया था, लेकिन वो भी शायद ठीक हुआ, लेकिन आज तक नहीं। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में अस्पतालों को पैसा नहीं मिलेगा तो फिर गरीबों को ये सुविधा प्राप्त नहीं हो पाएगी। और गरीब ही नहीं, बल्कि गरीब के साथ साथ जो हमने कहा कि पेंशन भोगी, वकील है, पत्रकार है, कर्मचारी है, यानी किसी को कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए एक तो हम सरकार से ये मांग करेंगे, भाई केंद्र सरकार का जो गाइडलाइन है, एक तो 10 हॉस्पिटल तक को सूचीबद्ध करना, ताकि ग्रामीण अंचलों में भी गांव के गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।